हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है 21 का। तो सुबह सुबह 5 बजे ही हम रूम से निकल गए थे गौरी कुंड से आगे घोड़ा पड़ाव के लिए। घोड़ा पड़ाव तक हमें पैदल ही जाना पड़ता है। तो घोड़ा पड़ाव पे हम लगभग 5:30 पौने 6 बजे पहुंच गए थे और 6 बजे तक हमें घोड़ा का वेट करना पड़ा। घोड़ा तो हमने पहले ही दिन बुक करके रखा था। 6 बजे घोड़ा आने के बाद हम घोड़े से निकल गए। और ये जो अभी देख रहे हो आप, ये है मेन गेट जहाँ से ट्रेकिंग चालू होती है केदारनाथ की। जो मतलब इस गेट से केदारनाथ मंदिर तक 16 किलोमीटर की ट्रेक है पूरी। यात्रा का अभी पहला ही दिन था। पहला दिन भी नहीं, मतलब यात्रा कल से शुरू होने वाली थी। तो अभी तक तो घोड़ा ज़्यादा चला ही नहीं था इन रास्तों पे। तो पूरी रोड ऐसे नई नई लग रही थी, एकदम मस्त लग रहा था पूरी साफ़ रोड देख के, वरना पूरा ऐसे कीचड़ होता है। और फिर सामने सामने हमें बर्फ़ दिखने लगी थी पहाड़ियों पे। तो उन्हीं पहाड़ों में हमें जाना था, क्योंकि वो बर्फ़ के नीचे ही है केदारनाथ मंदिर। और बहुत ही जल्दी हम पहुंच गए थे रामबाड़ा। रामबाड़ा पूरे ट्रैक में से मेन जगह मानी जाती है। और यहीं से 2 रास्ते भी ऐसे फूटते हैं केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए। और अभी तो तीसरा रास्ता भी बन रहा है ऊपर से, और एक। तो जो जिस रास्ते से हम निकल गए थे, ये थोड़ा पास से है रास्ता, इसलिए इधर से लेके गए थे घोड़े वाले भैया। और 2013 में जो केदारनाथ में पूरा फ्लड आया था, तब रामबाड़ा बोल के यही जगह है वो, जो पूरी बह गई थी। यहाँ पे बहुत लोग थे, होटल ये और बहुत कुछ, मतलब पूरा बह गया था, लोगों की जान गई थी यहाँ पे। देखने को नहीं मिल रहा। मत देखो, सामने देखो। और ये है वो नया रास्ता जो अभी बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। और रामबाड़ा में पहुंचने के बाद थोड़ा आगे जाके हमने स्टॉप लिया था, चाय नाश्ता किया। और वो जो घोड़े वाले भैया थे वो भी नाश्ता कर रहे थे। फिर हम निकल गए वापस से मंदिर की ओर। और यहाँ मेरा घोड़ा चेंज करा दिया था उन्होंने, पता नहीं क्यों। और मेरे पास अभी वाइट घोड़ा था, पहले वाला जो था वो ब्लैक था। और जैसे जैसे सामने जा रहे थे, पूरी पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही थी। बर्फ़ों पे से ऐसे चल के जाना पड़ रहा था। और साइड में भी पूरे ऐसे बर्फ़ों की दीवारों जैसी चद्दरें थी। और फिर और सामने गए पूरा। इस बार हम जल्दी गए थे। हर साल मैं जब भी जाती हूँ तो हम मई या जून में जाते हैं, मई के स्टार्टिंग में या मई के एंडिंग में। पर इस बार कपाट भी 10 दिन जल्दी खुले थे, तो पूरे रास्तों में, पूरे मंदिर के आसपास भी बर्फ़ ही बर्फ़ थी। और ये बर्फ़ अभी पिघली नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड भी थी। पर ऊपर से धूप भी आ रही थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, वरना बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। और ऐसे वेदर में कान को टोपी वोपी पहन के ही रहे तो अच्छा होता है, वरना एक बार अगर ठंड लग जाती है तो जल्दी फिर वो कम नहीं होती। और फिर बुखार ये वो सभी हो जाता है। तो हम तो पूरा कवर्ड थे और वेट कर रहे थे कि कब हम मंदिर के पास पहुंच जाएंगे इसका। और फिर थोड़ी देर और चल के हम पहुंच गए थे घोड़ा पड़ाव पे। ये है घोड़ा पड़ाव, ये नहीं है, थोड़ा यहाँ से ही सामने है। फिर घोड़ा पड़ाव पे उतरवा देते हैं हमें घोड़ों से। और यहाँ से केदारनाथ मंदिर 2 किलोमीटर है। फिर यहाँ से तो पैदल ही जाना पड़ता है। वैसे पिट्टू वाले लेके जाते हैं, पर धूप थी और सही लग रहा था तो हम पैदल ही निकल गए। मैं और पापा ही तो थे साथ में। तो थोड़ा आगे जाके फिर सबको वीडियो कॉल किए, दिखाया। ऐसे लग रहा था कि केदारनाथ नहीं आए, कहीं मनाली वनाली घूमने गए, कश्मीर घूमने गए, ऐसे लग रहा था। क्योंकि हर बार हम आते तब नहीं होती है ना इतनी बर्फ़। फिर सामने गए, मंदिर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, क्योंकि हर साल केदारनाथ जाते हैं, जितना मतलब हर साल जाते हैं, हर साल केदारनाथ में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, बदलाव होता है। और ये हेलीकॉप्टर के इनके ट्रायल चल रहे थे शायद, क्योंकि कोई लोग उतर भी नहीं रहे थे, कोई चढ़ भी नहीं रहे थे उसमें, बस उनके शायद तो ट्रायल ही चल रहे थे। और ऐसे ही चलते 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 जा रहे थे हम फिर। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर केदारनाथ बाकी था। और सामने जाते ही फिर फाइनली थोड़ी ही दूर और चलते हमें केदारनाथ मंदिर दिख गया था। और फिर हम ये हेलीपैड तक पहुंच गए थे। थोड़ी देर रुके, हेलीकॉप्टर देखा, उनका ट्रायल ही चल रहा था। आप भी देखना वो कैसे ऐसे लैंड करा रहे,
और उनको वापस भी भेज रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर अंदर ऐसे पूरा हो के वो उड़ जाना चाहिए। शायद तो उनके इसी के ट्रायल चल रहे थे, देखना आप। फिर यहाँ से निकल गए हम आगे, और आगे गए हम ओम के पास, जहाँ आप देखते होंगे ओम बनाया है नया वहाँ। तो यहाँ इनका कुछ काम चल रहा था, शायद ये ऐसे नदी के पास में कोई घाट बना रहे हैं। फिर और इतनी बड़ी बड़ी क्रेन ये कहाँ से कैसे आती है पता नहीं, इतनी बड़ी ऊपर ये रास्तों से तो आ ही नहीं सकती, तो ये लाते कैसे है ये अभी तक इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा मुझे। फिर सामने गए, यहाँ पे ओम के पास हम पहुँच गए थे और यहाँ फ़ोटोज़ ली थोड़ी सी, और सामने अब हम निकल गए थे रूम्स की तलाश में। और कल ओपनिंग 22 तारीख को ओपनिंग थी, तो पूरे रूम्स बुक थे यहाँ के, और पूरी बर्फ़ होने के कारण यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं था। पूरी पाइपलाइन दब चुकी थी बर्फ़ के नीचे। तो बकेट से वो दूर दूर से कहीं से 2-2 बकेट, एक बकेट पानी लाके दे रहे थे। और पानी नहीं होते हुए भी इनके रूम का चार्ज, मतलब ऐसे छोटी सी भी रूम हुई ना, उसका चार्ज 4000 5000 बस एक नाइट का, वो भी। तो गए हम रूम देखते देखते ऊपर, पहले तो हमें कहीं मिली ही नहीं। फिर एक जगह फाइनली मिल गई, उसने भी 4000 रुपये लिए थे हमसे। अच्छी थी वो, पर पानी वहाँ भी नहीं था, उन्होंने बाहर से ही ला के दिया। फिर रास्ते में जाते जाते ये पूरे बर्फ़ ऐसे फोड़ते गई मैं, वहाँ बर्फ़ हटाना ही चल रहा था। और फिर हम सामने गए थे मंदिर के, और वहाँ पे मंदिर की डेकोरेशन चल रही थी, क्योंकि आज 21 तारीख है और कल 22 तारीख को सुबह 8 बजे कपाट खोलने वाले थे। तो भीड़, ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, पर ठीक ठाक भीड़ थी। और सब लोग बहुत सारे तो ऐसे सेवा करने के लिए भी आए हुए थे वहाँ, कोई मंदिर सजाने, कोई ग्राउंड साफ़ कर रहा था, मंदिर परिसर। फिर हम भी थोड़ी देर बैठे रहे, देखा पूरा, इधर उधर घूमे, पीछे जाके भीमशिला देखी, और मंदिर के सामने बैठे रहे थोड़ी देर। पर यहाँ ना सच में जो ऐसे बोलते हैं ना कि सुकून है, वो सुकून केदारनाथ में है। और अभी मैं गई थी तब तो पूरा वेदर भी ऐसे बहुत मस्त था, बहुत घूमे, मस्त लगा। लोग भी वहाँ मिलते हैं तो ऐसे सब पॉजिटिव वाइब्स आती है। फिर एक साइड तो पूरा मंदिर सज चुका था, दूसरी साइड बाकी था। फिर हम देखे पूरा, देखते देखते ही गए, और तो क्या ही करना था, क्योंकि हम 21 तारीख को ही पहुँच गए थे ना। तो पीछे गए, और फिर हमने सोचा कि आज ही हम ऊपर भैरवनाथ की भी दर्शन करके आ जाते हैं। तो हम निकल गए भैरवनाथ के लिए, और ये रास्ता है भैरवनाथ की तरफ जाने का। पूरा बर्फ़ था, उस बर्फ़ से आगे चल के जाना, बर्फ़ के ऊपर से चल के जाना पड़ रहा था, पैर पूरे फिसल रहे थे। फिर धीरे धीरे गए हम लोग, और यहीं पे जो जहाँ मैं अभी जा रही हूँ, इसी के बाजू में उन्होंने पुजारी निवास बनाया हुआ है। ये जो साइड में बाम्बू दिख रहा है वो पुजारी निवास का ही है। और डोली आने के बाद वो आज की पूरी, मतलब 21 की पूरी रात तक पुजारी निवास में ही प्रस्थान करेगी, और सुबह 8 बजे वो कपाट खोल के अंदर जाएगी, ऐसे था। तो हम निकल गए थे भैरवनाथ के लिए। ये ब्रिज है, ये ब्रिज क्रॉस करके भैरवनाथ का ही रास्ता है। और साथ में हमने हमारी बैग ले ली थी, बैग में और कुछ नहीं, बस खाना और पानी ही लिया था। खाना मतलब हमने जो साथ में नाश्ता लाया था वो, क्योंकि पता नहीं था मुझे कि भैरवनाथ पास में ही है। हम जाते वक्त तो 25 मिनट लगे हमें जाने को, क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी। और जाते वक्त हमने स्टॉप भी लिए, पर आते वक्त हम नॉन स्टॉप 10 मिनट में नीचे भैरवनाथ से नीचे केदारनाथ मंदिर तक आ गए थे। और अभी क्या है ना, पूरी बर्फ़ थी, तो इसका पहले ही रास्ता छोटा है, और आधी ही रास्ते में तो पूरा बर्फ़ ही आया हुआ था। तो पैर, मतलब थोड़ा देख के जाना पड़ रहा था, क्योंकि पैर फिसल रहे थे, पूरी फिसलन थी बर्फ़ की वजह से। और थोड़ा ही आगे आते मेरे पापा चढ़ाई की वजह से थक गए थे, तो वो बैठ गए
पूरा रास्ता ऐसे तो गिल्ला था, पर यहाँ पे थोड़ा ऐसे सूखा सूखा था तो वहाँ बैठ गए। और ऊपर से मंदिर बहुत ही मस्त दिख रहा था ऐसे कुछ। फिर वहाँ पे बर्फ़ ऐसे प्लेन थी पूरी, थोड़ी देर तो वो बर्फ़ में ऐसे खेली और फिर उस पर ऐसे नाम लिखना चालू कर दिया। मैंने साई मेरे भाई का नाम लिखा था और फिर पापा को दिखाया मैंने, उन्होंने फिर मेरा नाम लिखा। बढ़ा बढ़ हुआ तुम्हारा। फिर वापस मैंने ही मेरा नाम लिख के उन्हें दिखाया कि देखो ऐसे लिखते हैं। फिर सामने चले गए तो ये देखो ये कुत्ता ऊपर से मतलब पूरी पहाड़ियों से ऐसे नीचे चलते चलते उतरते गया वो कूदते। हमें डर लग रहा था कि फिसल ना जाए, पर उसका ऐसे रोज़ का ही होगा। और फिर 2 स्टॉप लेके तीसरे स्टॉप के लिए तो हम पहुंच ही गए थे भैरवनाथ मंदिर। ऐसे कुछ है भैरवनाथ मंदिर ऊपर, केदारनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर ट्रैक है इसकी। ऐसी यहाँ 4-5 मूर्तियाँ स्थापन की हुई है और इसके कपाट अभी भैरवनाथ के कपाट खुले नहीं थे। भैरवनाथ के कपाट कल 22 को भी नहीं, इसके कपाट केदारनाथ कपाट खोलने के बाद 2-3 दिनों बाद खुलने वाले थे। और ऐसे होता है कि जब तक भैरवनाथ के कपाट नहीं खुलते तब तक केदारनाथ मंदिर में भोग भी नहीं चढ़ता और केदारनाथ मंदिर में रात शाम की जो आरती होती है वो भी नहीं होती। तो ऊपर से ऐसे दिख रहा था केदारनाथ मंदिर और पूरा केदारनाथ परिसर बहुत ऐसे बढ़ गया था। और फिर वापस हम 10 मिनट में ही नीचे पहुंच गए और पीछे जाके पूरी साफ़ सफाई कर दी थी। ये कोई टीम एक आई हुई थी वहाँ पे जो काम कम और फ़ोटो ही ज़्यादा ले रही थी, पर ठीक है मतलब उन्होंने किया था काम। फिर हम बैठ गए और हमारा नाश्ता खाने लग गए क्योंकि भूख लग गई थी। और वहाँ क्या है ना, अभी तक कुछ चालू हुआ ही नहीं था। होटल्स भी चालू हुए थे पर उनमें गैस सिलेंडर की तो पहली ही शॉर्टेज है, तो उनके पास सिलेंडर भी नहीं था और उनका सामान जो भी रोटी के लिए आटा ये वो आया ही नहीं था, तो बस मैगी ही थी। फिर हमने हमारे पास जो था वही खाया। और यहाँ पे कुछ बजना चालू हुआ था, हमें लगा डोली आई क्या या कुछ प्रैक्टिस चल रही होगी लगा, क्योंकि डोली आती तो सब लोग भागते भागते जाते ना। तो बाद में हमने देखा कि महाराज जी आए हुए थे ऊखीमठ से केदारनाथ, तो इसलिए वो उनके स्वागत के लिए बज रही थी। इन्हें यहाँ पे रावल कहा जाता है। हम जगत गुरु के नाम से जानते, पर उत्तराखंड में लोग इन्हें रावल के नाम से जानते हैं कि, और इन्हीं के हाथ से केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। ये यहाँ पे मेन है बद्री केदार दोनों ट्रस्ट की। और जिधर वो जा रहे हैं उधर उनका स्वामी निवास बोल के है, जहाँ अब डोली आएगी तो वहीं पे रुकेगी। फिर हम देखने आए, ये बहुत ही ऐसे मस्त इनका प्रैक्टिस चल रही थी कि डोली आने के बाद डोली का स्वागत ऐसे होगा। खड़े खड़े हम थक गए थे तो मैं तो उधर के साइड अपोजिट साइड जाके बैठ गई और पापा चले गए रूम में रेस्ट करने। फिर थोड़ी देर में डोली आने वाली थी तो मैं वहीं पे वेट कर रहे थे। हम बहुत लोग थे, मैं एकदम सामने ही जाके बैठ गई थी। और यहाँ मंदिर परिसर का मतलब जो ऐसे मेन एरिया है वहाँ का वो बर्फ़ हटाना चल रहा था, देखना कैसे हटा रहे हैं। और फिर डोली ऊपर मतलब ओम जो मैंने आपको पहले दिखाया वो ओम तक डोली आ चुकी थी, तो ये सब लोग वहाँ ऐसे लाइन लगा के रेडी थे। किसी को भी जितना अभी खुला है डोली आने के बाद पूरा ऐसे भीड़ पड़ चुकी थी। हम बैठे तो थे सामने, पर बाद में सबसे पीछे पड़ गए और बहुत ही मस्त लग रहा था ऐसे सामने बैठ के मंदिर के। बहुत देर तक बैठे रहे, बहुत अच्छा लग रहा था। और जो ये शोर था, वो जो कहते हैं ना शोर में ही सुकून है, वो इसी शोर में सच में सुकून था।
और फिर मंदिर को ऐसे राउंड मार के डोली, जहाँ मैंने आपको बताया पुजारी निवास में आज की रात पूरे रुकेगी, उधर चली गई थी। तो पापा तो रूम में रेस्ट कर रहे थे, तो मैं अकेली थी। मैं भी पूरा मंदिर पीछे भीमशिला घूमी, उसके बाद नीचे जो नया ऋषि वाला बना है उसमें गई थी। वहाँ पूजा चल रही थी, कुछ जो वो टीम आई हुई थी साफ़ सफाई के लिए, उनका कुछ चल रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था। उनकी भी कोई डोली थी, वो डोली सजाई हुई थी, उन्होंने पूजा की उस डोली की और डोली उठा के लेके गए। कहाँ लेके गए नहीं पता, क्या था समझा नहीं मुझे तो कुछ भी, पर मस्त लग रहा था वहाँ भी। फिर अचानक ही यहाँ एकदम ही मौसम चेंज हो गया और बहुत ज़ोर से स्नोफॉल चालू हुई थी। मेरे पास तो रेनकोट नहीं था, तो मैं भी भागती भागती चली गई रूम में। और बस आज के व्लॉग में यही था, इतना ही था। कल के व्लॉग में मैं आपको केदारनाथ ओपनिंग सेरेमनी जो थी वो दिखाऊंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग और स्टे ट्यून्ड फॉर ओपनिंग व्लॉग।